मिले इस पार मिले उस पार मिले हृदय में बारंबार मिले हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले। ये नाथ तुम्हारी कृपा से ये प्रेम लगन लागी मन में। ये नाथ तुम्हारी कृपा से ये प्रेम लगन लागी मन में। पिपासा तेरे दर्शन की निष्काम से जागी है मन में। बलहारी हूँ चरणन पे जो सत्य गुरु बन एक बार मिले हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले। तेरी एक राह पे मैं चलता हूँ तेरे नाम की ज्योति लेकर के। तेरी एक राह पे मैं चलता हूँ। कोई ले ला भूया कोई ना ले मैं अपने आप ही बढ़ता हूँ। मैं साज हूँ तेरे साजों का तेरे सुर में मेरे साज मिले हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले तेरा दीदार मिले। दुनिया की अजब ये बस्ती है जगमाया में मत वाली है। दुनिया की अजब ये बस्ती है जगमाया में मत वाली है। मैं नाम तुम्हारा गाता हूँ ये देती मुझको गाली है। ये भी तेरी एक लीला है अपमान के रूप में प्यार मिले हृदय में बारंबार मिले हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले। जब सब कुछ मालिक तेरा है अपमान मान भी है तेरा।
जब सब कुछ मालिक तेरा है, अपमान मान भी है तेरा। मैं प्रेम से सब स्वीकार करूं, जब दाता तू ही है मेरा। तेरे राज़े में मैं राज़ी हूँ, चाहे जीत मिले या हार मिले। हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार जब से पाई है तेरी शरण, सब रंज गम मेरे दूर हुए। जब से पाई है तेरी शरण, सब रंज गम मेरे दूर हुए। ये सत्य चित आनंद दर्शन कर, ये नैन मेरे एक नूर हुए। कोई गैर नहीं, सब तू ही है, तू ही बन कर संसार मिले। हृदय में बारंबार मिले, हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। इस पार मिले उस पार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार। ना शिकायत ना करो तुम पुकार, दो पल का जीवन है शुक्र में गुजार। करो ना शिकायत, हर हाल में रहना राज़ी सदा। होगा वही जो भाग्य में लिखा, हर हाल में रहना राज़ी सदा। होगा वही जो तेरे भाग्य में लिखा। यही सोच कर दिन धैर्य में गुजार, दो पल का जीवन है शुक्र में गुजार। करो ना शिकायत ना करो तुम पुकार, दो पल का जीवन है शुक्र में गुजार। करो ना शिकायत, दुखों और सुखों में करे दिल को बड़ा। हारा हिम्मत नहीं आगे बढ़ा, दुखों और सुखों में करे दिल को बड़ा। हारेगा हिम्मत नहीं आगे बढ़ा। हिम्मत है दिल में तो बेड़ा है पार, दो पल का जीवन है शुक्र में गुजार। हिम्मत है दिल में तो बेड़ा है पार, दो पल का जीवन है शुक्र में गुजार। शिकायत न करे तू
करो तुम पुकार, 2 पल का जीवन है शुक्र में गुजार। लिखा है जो प्रभु ने वो होगा जरूर, दुनिया हंसेगी जो करोगे गिला। लिखा है जो प्रभु ने वो होगा जरूर, दुनिया हंसेगी जो करोगे गिला। यही होगा बेहतर दिन सब्र में गुजार, 2 पल का जीवन है शुक्र में गुजार। यही होगा बेहतर दिन सब्र में गुजार, 2 पल का जीवन है शुक्र में गुजार। करो ना शिकायत ना करो तुम पुकार, 2 पल का जीवन है शुक्र में गुजार। करो ना शिकायत। Desire है ये खराबी है। Want is weakness. When you want anything, तुमको desire है मैं भगवान को पाऊं, तो वो भी desire है ना। desire लेस आदमी बनेगा तो उसको भगवान मिलेगा, नहीं तो तुमको नहीं मिलेगा। एक दफे एक फकीर, गरीब फकीर एक गुरु के पास आया तो गुरु जी मैं बड़ा निर्धन हूँ, मेरे को कुछ भी पैसा नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूँ, नथिंग विथ मी, मेरे को कुछ भी नहीं है ये साथ। तो गुरु ने बोला उसको, योर आईज, योर ईयर्स, योर हैंड्स एंड योर हार्ट, ईच थिंग इज वर्थ 1 लाख ऑफ रुपीज। तुम देगा, ये जो तुम्हारे को आंखी है 1 लाख रुपया मिलेगा, तुम देगा। तो फकीर को एकदम समझ में आ गया। तो इतना टाइम जो हम ऐसा समझता था तो हम बिल्कुल गरीब है। तुम लोग भी कितने लोग हैं जो अज्ञानी है, समझ नहीं है जिसको, तो वो समझता था हमको थोड़ा पैसा है। लीला बाई हमारे बाजू में रहती है, वो बड़ी शाहूकार है, मेरे को भगवान का को कम की दिया है, हम गरीब है। जितना तक ये तुम ख्याल करता है उसे तो बेहतर है। तो ऐसा ख्याल तुम्हारा दिल में नहीं आना चाहिए। तो मैं शाम का शाम, मेरे को सब कुछ है। वो फकीर उस वक्त भाग गया, उसने बोला हमारे को तो लाख रुपए की, ये करोड़ रुपए का ये शरीर है, हमारी बॉडी जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। तो तुम मेहरबानी करके ऐसे बात को ख्याल में रखो। जब भी तुम्हारे दिल में ख्याल आता है तो हम गरीब है, तो उस वक्त तुम अपने बॉडी की कीमत वर्थ देखो तो कितना, हाउ मच आर यू वर्थ। तुम्हारे आंखी कितने का है? 1 लाख रुपया किसको देगा? तो आंखी जो तो वो नहीं देगा। गरीब लोग भी कोई अंधा नहीं है जो लाख रुपया लेकर और अपना आंखी दे देगा। ऐसा वैल्यूबल चीज हमको भगवान ने दिया है, लाखों करोड़ों का है। और ये भी कैसा है, जो तुम्हारे शरीर में इतना उजवा है, इम्प्लीमेंट है तुम्हारे में, वो 1-1 लाखों का है। और फिर वो चलता भी आप ही है, तुमको कभी ये खबर नहीं होगी। तो तुम्हारी जो आंखी है वो आप ही देखती रहती है, कान है तुम्हारा आप ही सुनता रहता है, हाथ है आप ही काम करता है, खाना खाता है तो आप ही हजम हो जाता है, जठरा अग्नि उसको हजम करेगा। और तुम जब जीता है तो भगवान तुम्हारे को सांस देता है, तुम सांस उठा सकता है, तुम्हारे को सांस है तो तुम जीता है। सांस जाएगा, प्रभु भावे तो बिन सांस रखे, बगैर सांस के भी तुमको रख सकता है अगर भगवान का मर्जी है। तो अभी देखो ऐसा तुमको शरीर मिल गया है, सब कुछ अपने आप पे होता है, तुमको कुछ भी करना नहीं है। हम जब किस आदमी को बोलता है यू गॉट टू डू नथिंग, एक लड़की उस दिन आई ऑटोबायोग्राफी लेके आई, मेरे को यहाँ लिख लियो, हम उसको लिखा बी नथिंग एंड डू नथिंग। उसने बोला बी नथिंग तो दादा हम समझता है, तो हम कुछ भी अहंकार नहीं करेगा तो मैं कौन हूँ, ओ मैं ये धीरज रोग है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन डू नथिंग, डू करने के, कुछ भी कर्म करने के सिवाय हम कैसा जी सकता है।
गीता में कृष्ण भगवान बोलता है तुम अगर कुछ भी नहीं करेगा तो तुम जी भी नहीं सकता है, दुनिया में रह भी नहीं सकता है। हम बोला आपको तो इसलिए हमारा रास्ता है गीता का जो सुनाया है भगवान ने, तो तुम कुछ भी नहीं करो, इसलिए जब भगवान पहले से सब कुछ कर दिया, सारी दुनिया, the whole world is already made by God। तो अभी तुम दुनिया में रहते, तुमको कुछ भी करने का नहीं है, काहे को करते हैं, क्या करेगा? अब कोई नया गवर्नमेंट बनेगा तुम, अभी जो राम राज चलता है, भगवान का राज चलता है, वो तुमको पसंद नहीं है, उसमें कोई खराबी है क्या? कोई डिफेक्ट देखा है तुम अभी डिफेक्ट लेस बनाएगा क्या दुनिया? क्या करने का ख्याल है? तुम गधे लोग का जो ये ख्याल करता है, जो एक सब बताओ, कुछ डिफेक्ट दिखता है परमात्मा के राज्य में? नहीं। किसी को रोटी नहीं, किसी को मोतियों का ढेर, किसको आंखें नहीं दी, किसको एक आंख दी, किसको आंखें पूरी अच्छी दी, किसकी नज़र के गड़बड़ कर दिए। इतना बड़ा गड़बड़ा घोटाला लगा पड़ा है, तुम लोगों को किसी को नहीं दिखता है कि कुछ भगवान के राज्य में कुछ तो चेंज होनी चाहिए? नहीं, भगवान ने अपनी कंप्लेन करने का नेचर दे दिया। हाँ, ये है जो गुरु चेंज करता है, जो भगवान के हाथ में था वो उन्होंने सबको बरोबर दिया, फिर कर्मों की जो गड़बड़ियां हुई उससे गुरु ने उठाया। अब खत्म। अब कुछ नहीं चेंज करोगे। खुद चेंज करेंगे जितना हो सकेगा, खुद को चेंज करें, जितना हो सकेगा दिखाई देगा, कहीं से सुनाई देगा। तो भी कुछ नहीं हो पाता। जैसे आज का होता है तो गरीब गया उसको बोला हाँ, आँख खिला। हाँ, जब मेरी आँख में लगा था, हाँ, आँख में लगा था, तो जब हम डॉक्टर के पास गए, हस्बैंड साथ में चला था, हाँ। उसको बोला इसकी आँख ठीक कर दो, जितने भी पैसे चाहिए, जितना भी खर्चा होगा देंगे। तो डॉक्टर ने जवाब दिया तो इधर तो सब आते हैं, इसका पैसे से कुछ भी नहीं होगा। इधर सारे जो भी आते हैं हमारे पास तो वो यही बोलते हैं जितना पैसा चाहिए लो, पर ठीक कर दो। पर वो आँख हमारे जैसा मामला, आँख खास जैसा कर। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसी टाइम जवाब दे दिया। पोइ बि अखि त पाणी ठही वई हूंदी न? न भॻवान ई ठही वियो। हिकिड़ी अखि दीवाली थी त अचानक फटाको अची सिधो अखि में पियो सिधो। त मूंखे मुंहिंजो सभु ॿार अॻियां बीठा आहिनि, चवनि था त मम्मी मम्मी हिंदी मम्मी आपको लगा है चलो चलो घर। मैंने कहा घर क्या चलूँ? भतीजे का घर पास में, थोड़ा चल के उधर देखते हैं। तो आपस में किसका घर है? भतीजे का पास में का। तो बच्चे ने बोला, मैंने कहा नहीं उधर चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ नहीं है। तो आपस में बात करें। मुझे आँख में ब्लड आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, ब्लड आ रहा था। वो आपस में बोल रहे थे मम्मी को ब्लड आ रहा है, मम्मी को नहीं बताओ, चलो हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैंने सुन लिया। मैंने कहा ब्लड आ रहा है तो ठीक है, घर नहीं चलते, सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। तब मैं ठीक है। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने ऐसे आंख के बंद करके दूसरी आंख से देखा, बाकी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बच्चों ने डॉक्टर के पास लेके जाए। उसको भी समझ में अचानक हुआ, समझ में नहीं आया किस हॉस्पिटल में चले। तो जो सरकारी हॉस्पिटल में उसमें चले गए। उसमें देखा दिखाया, बोला कुछ नहीं है, सही हो जाएगा, 2 दिन के बाद आना। मैं जब 2 दिन के बाद गई तो बोला अख ख़त्म है, कुछ भी नहीं अख में। आपका जो मोतिया है वो भी ख़त्म गया, पर अंदर से भी ख़त्म हो गया है। पर ऐसा है सर्जरी करके आपको ऐसे आँख बना देंगे जो आपको कोई और बोलेगा नहीं। तो आपकी एक आँख नहीं है, पर नज़र नहीं आएगा। वो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अमेरिका वाले को, लंदन के। फिर 1 महीने के बाद सर्जरी हुई। अभी कोई नहीं समझता हो तो मेरी आँख में कुछ है। ये तो अॼु ॿुधायो है न भगवान जी तव्हांखे ॿुधायो हूंदो, पर हाणे खोपड़ी में न बैठ पर भगवान जी मुंहिंजो 1 मिंट लाइ बि यकीन कंदा मन कोन हलियो। मुंहिंजी भाईटी मूंसां गॾु, मेरी भतीजी मेरे साथ बैठी थी, उसके छोटे बच्चे थे। तो मैं उसको शुक्र करे थी, भगवान शुक्र है इसको नहीं लगा, इसके लगा था, इसके बच्चे कौन संभालता, मुझे लगा है मेरे तो बहुत ही संभालने वाले। शुक्र करती रही, शुक्र है मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो मुझे लगा ज़रा दर्द भी मुझे नहीं हुआ। तो मुझे आँख में इतना ब्लड निकला है।
तो उसी टाइम मुझे ये ख्याल है, वो बोलते हैं ना, वो एक डिस्टांग बोलते हैं, मटके वाला हाथ से अंदर, पता नहीं भूल गई, बैराहणी फिर बैराहणे धक, वो मुझे उसी टाइम वो डिस्टांग याद आया। देखो, बड़े ते बड़े, परे ते परे, सब बैठे हैं लोग। देखा, आश्चर्य है। अब आँख जैसी चीज, लेकिन लगता नहीं है। अभी बैठती हूँ, चेक करती हूँ, तो एक आंख से तो फुल नजर आ रहा है ना, फुल, कुछ फील ही नहीं और होता उसका मेरे दोनों में, दोनों का एक में आ जाता है। हाँ, फुल नजर आता है। ये राइट बात है, भगवान पूरत कर देता है। तब उस एक थी जिसको वो जो है ना सोडा की गोली, वो गहना दादो बुधाइंदो जाकर, अब वो खून बह रहा है, अंदर निकल आई है बाहर, शुक्र है, हंसने लगी। लोगों ने बोला शायद लगा है तो थोड़ी बावरी हो गई है, एक बावरापन आ गया है उसको। बोला ऐसा नहीं है, मेरा दादा भगवान है, निजूमी, मैंने भविष्य को जानने वाला। बोला ये कैसी बात कर रही है तू? बोला एक दिन हम लोग बैठे थे सत्संग में, बोला था एक आंख निकल जाए तो दूसरी का शुक्राना करना। भगवान जी, फिर क्या हुआ, जब सर्जरी हो रही थी, जब सर्जरी 1 महीने बाद हुई, तो सत्संग में सुनते हैं तो ओम ओम शांति ओम करो, तो आप जब आपका शरीर शांत हो जाएगा तो जन्नत में जाएंगे। तो मैं उसी टाइम मैंने कहा पता नहीं सर्जरी सत्संग में चलता है ये? नहीं सुना हुआ है ना, पूरा दिन आपकी वृत्ति अंत वेले पूरी वृत्ति आपकी इस ओम में होनी चाहिए, मुक्ति। तो मैं जब अब सर्जरी के लिए गया, उसमें 2 घंटा लगा, 2 घंटा में पूरा ओम ओम, पता नहीं वापस आऊँ या नहीं आऊँ। बोलते हैं आर्टिफिशियल भी बोलो, तो मुझे वो पॉइंट है मैं आर्टिफिशियल बोल रही थी, ओम हरि ओम। जब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, वापस गई तो पूरा मुझे बेहोश किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा पता नहीं बेहोश करते कभी होश नहीं आए। हाँ, तो मेरी वृत्ति इसमें हो। वाह। तो ये ऑपरेशन खाली अमेरिका में हो सकता था क्या? नहीं, अमेरिका वाले डॉक्टर उधर दुबई में थे, हमने मालूम किया, बोला लंदन के भी सेम डॉक्टर है, जाओ तो भले लंदन जाओ, मेरे देवर का घर है, पर सेम बच्चे बोले जब सेम इधर हैं तो क्यों फटके हैं उधर। हाँ, ठीक है, राइट बात है। ऐसे ऐसे होते रहते हैं। अब हर एक अपने उस दुख को कितना बैठे बैठे माइनस कर लोगे या नहीं, कोई हाथ नहीं हम लगाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। कितनी परेशानियां माइनस हो गई, हाँ हो गई। ये होता है, कोई एक वो बड़ी लकीर आ गई तो अपनी छोटी पड़ जाती। पर इच्छा की जो बात सुनी, इस फकीर को जैसे बोला, यही थी शुरुआत, तो वहीं से इच्छा। मैं फ़कीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं उससे कम हूँ। जो कल सुंदर दिखाया है चॉकलेट छोटा बच्चे को, आई एम हैप्पी, वहीं बड़ा दिखा दिया अनहैप्पी। अच्छा ये ले हैप्पी, बड़ा बॉक्स आई एम अनहैप्पी। अच्छा सब ले, उसमें से जो तेरे को पसंद है। अब उसके बाप ने बोला तू हैप्पी अनहैप्पी अनहैप्पी हैप्पी फिर से अनहैप्पी कैसे हुआ? कंपैरिजन। जब तक 2 बड़े नहीं थे, उस छोटे में बहुत हैप्पी था। शायद कारों का खजाना, बच्चों की चॉकलेट में ना कारों का खजाना मिला, तो मुसीबत ऐसी हो गई, थोड़ा बड़ा दिखा गया, तो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई। बोले कंपैरिजन, तुमको तो इनफ था। अच्छा अब तीनों रखे, तुम ले लो जो भी चाहिए। उसने क्या लिया? छोटा। आई एम हैप्पी विद दिस। यहाँ एक संतोष आ जाता है, हैप्पी।
जहाँ अपने में नज़र आती है, टेढ़ी आँख नहीं होती है तो हैप्पी है, या आँख का भींगापन है। कंपैरिजन करना कभी, अब राइट में यूँ दिख रही आँख, वहाँ से यूँ टेढ़ा करेंगे, टेढ़े हो जाते हैं, यूँ करेंगे टेढ़े, सीधा। जब सीधा है अंदर में, मनुष्य कभी दुखी नहीं होगा। दिखा दिया ना। और आज के डेट में तो एक आंख की कितनी वैल्यू, दो आंख की कितनी वैल्यू, दो कान की कितनी वैल्यू। कभी श्वास देखो, एक हॉस्पिटल में था मिलोनियर, जब उसको कुछ श्वास की तकलीफ थी, बिल दिया लाखों का। जब बिल देखा तो रोने लगा, उसको रोना आया लिटरली। बोला क्या हमने ज़्यादा बिल डाला है? बोला नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ। है तो रो क्यों रहा है? बिल के बाद ही तुम रोया। बोला इतनी जिंदगी मेरी गई, पता नहीं कितने सिलेंडर के सिलेंडर भगवान ने ऐसे ही दे डाले। करोड़ों सिलेंडर से ये सांस चली है, चली है तो एक पैसा भी नहीं भगवान ने लिया। मुझे वो रोना आ रहा है। शलयो एहसास थे, ये एहसास बुद्धि जागे खाली, ये अंदर खड्डा बने एक। चयो खड्ड थे, वो अंदर खड्ड थे, जहाँ एहसास जागे। मेरे साथ क्या क्या भलाइयाँ हुई हैं भगवान ने। ये खड्डा जब बनता है, उथलाए व्यक्ति, अंदर कुछ जाता नहीं है। ऊंधा घड़ा, ऊंधा पात्र, उसी को जब गुरु, हम कर भी नहीं पाते हैं सीधा। इसलिए यह हाय मुठ्यस, हिंदी में चवंदा, सिंधी में हाय मुठ्यस, हमेशा मरे पड़े हैं, परेशानी लगी पड़ी है। पोशाक पहनकर परेशानी की चलती, वो हटा दी अभी पोशाक, माछाणी वाली रखो भले, परेशानी की पोशाक दूर तक भी फेंक देना। भले भले हीरो से जड़ित हो परेशानी वाली पोशाक, लोगे? परीक्षा हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास हीरे आए ज़्यादा, परेशानी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो गरीब को उसने दिया ना, राजा ने। एक राजा को नींद नहीं आती थी, गीत गाता हुआ कोई रास्ते से जा रहा था, जब तक सुनाई पड़ा राजा को गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन बोला ढूंढो उसको, जो मेरी सालों की नींद फिटी हुई थी, इसने ऐसा गीत गाया, संगीत बजाया, मुझे गहरी नींद आ गई, ढूंढो भी। इसको बुलाया, बजाओ तुम संगीत, तुम्हारी वजह से मुझे कल नींद आई है। उसने गाया गाया, भजन गाया, गीत गाया, राजा सो गया। दूसरे दिन फिर बुलाया उसको, इतना इनाम दिया उसको। अब राजा ही इनाम तो कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, सोचो, हर एक अपनी औकात से देता है ना। खूब उसको दे दिया। वो आया घर लेकर, खुश तो बहुत हुआ पहले, लेकिन तुम समझते हो खुशी मिली होगी उसको। क्यों? गरीब की झोपड़ी, सारी दुनिया को पता पड़ गया इसको मिला है धन। चोर तो यूं ही आ जाएंगे, कहाँ रखूं कहाँ रखूं, गदेले के नीचे रखता हूँ, उधर जो भी टूटा फूटा खाट है वो जो झोपड़ी के उधर घुसाने लगा। चोर तो यहाँ भी देख लेगा, चोर तो वहाँ भी देख लेगा, मेरा सारा चोरी तो कर लेगा और जान पर भी आ जाएगी। सारी रात उसकी नींद हराम हुई। सुबह वो वैसा ही का वैसा राजा के पास आकर फेंका।
भाई क्यों ऐसा दुखी है, नाराज़ है, कम दिया है क्या, ज़्यादा लेके जा। बोला ये भी नहीं चाहिए। क्यों? बोला मैंने तो आपको नींद कराई, इस माल ने मेरी नींद चोरी कर ली, मुझे नहीं चाहिए। राजा हैरान हो गया, इतना भी कोई समझदार व्यक्ति है। तो धन का तकिया बनाकर सोएंगे तो नींद आएगी? कई बार हम लोग जब घूमते रहते हैं, हवा का झोंका आता है, मैं बोलती हूँ एक राजा आए, मैं पूरी धन देता हूँ, राजा ही देता है, एक हवा का झोंका लगे। हवा उसकी भी गुलाम नहीं है, धन की। और सहज झोंका लगता है, हवा लगती जाती है, ऐसा तो ठार करके जाती है। सच है, ठंडे ठार हो जाते हैं ना हवा में। हवा का एक झोंका कितने उनको हटा देता है सारे। ही जब आ जाती है, धन के सिवाय क्या होगा, धन के सिवाय खाना नहीं खाएंगे। धन से खाना खाते हो तो धनवान तो फिर भूखा, उसको भूख नहीं लगती है तो धन क्या करे, खाएगा, चबाएगा। उसने ना एक ने वरदान लिया था, मैं जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। ये कल्याण था या काल था उसका? भूल से काल मांग के बैठा हुआ। अब जिसको हाथ लगाए, खाना सोना, पानी सोने का, वह पिए तो क्या, खाए तो क्या। अच्छा किसी और ने उसको खिलाया तो वहाँ पर भी सोना हो जाता था। नहीं कभी ऐसा हुआ था तो वो सोने का। औरत को हाथ लगाने वो सोने की। बेटे को वो ऐसा पकड़नी चाहिए, वह इतना लाचार हो गया, भूखा मरने लगा। पुकारा, भगवान जल्दी आओ, ये है क्या, क्यों मेरी नींद फिटा रहा है? नींद में ही बुला रहा था भगवान को। बोला आओ, मैं मर रहा हूँ। क्यों? ये क्या हो गया? वर तुमने मांगा था, तुमको मिला तुम्हारा मांगा हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मेरा ये ले लो। अब क्या करे, भगवान दिया हुआ थोड़ी लौटाएगा, लेगा। उसके लिए एक बोला जाता है कि उसने बोला उसको दान करो। ये जो 15 दिन श्राद्ध के आते हैं उसमें दान किया जाता है, उसने ये दान करता रहा और सबको आदेश हो गया कि तुम भी दान करो। तब जाकर तेरा ये श्राप, वरदान श्राप मिट जाएगा। और हुआ भी ऐसा। जब चुक गया उसका मन, 15 दिन और भूखा रहा, धीरे धीरे उसका वो मिटता गया। ये है कमकार। तो ये मांगा कल्याण या काल, हम भूल से जो इच्छाएं करके बैठते हैं। एक दिन तो हम लोग बैठे थे, हमने कहा देखो कई बार भगवान चिढ़ाता है। हमने आज मांगा, भगवान ने डिले कर दिया। कुछ मांगा ऐसा, डिले होते होते 20 साल लग गए। अब मेरी ट्रैवलिंग तो हो गई आगे, इच्छा तो वही थी। अब भगवान ने बोला चिढ़ाऊँ तेरे को, वहाँ से आओ, लौटो, तुमको वो इच्छा तुम्हारी पूरी करो। ऐसे अनेक इच्छाएं, हर बार लौटना। मर गए या बचेंगे? सोचो, जो मुझे चाहिए था तब, आज नहीं चाहिए। झक मार के भगवान की इच्छा को जो पूरा किया उसको लेना पड़ेगा। मांग लिया सो सच में पानी, या खींच लिया सो खून बराबर खून होकर लगता है। किया था ऐसा कि इच्छा तब की, सुनी गई तब। एक मियाँ बीबी ने तलाक का डाला था 25 साल की उम्र में, डिले होते होते 75 ईयर्स हो गए।
अब दोनों फिर से गए हैं डिवोर्स के लिए। तो जज वकील हंसे, जज हंसे, बोला 75 साल कैसे बिताए? बोला इंतजार में, आज मिलेगा डिवोर्स, आज निभा लिया ना, अभी क्या तुमको नहीं निभाने का, अभी ऐसे ही चला। ये सच्ची स्टोरियाँ आई हैं, पेपर में आई थी एक थी। बोला ये भी लोग बहुत होशियार होते हैं, वकील जज करते जाते हैं, निभ जाए निभ जाए निभ जाए। तुम लोग भी सोचते हो निभ जाए निभ जाए। एक रात को मैं बता रही थी, मैंने कहा हमारी उधर एक कुक काम करती थी, तो उसकी बहू से एक दिन भी नहीं पट्टी, फूटी आंखों नहीं उसको पसंद आती थी भी कोई स्वभाव की। छोड़ूं उसको, डिवोर्स दूं तो दिलवाऊं? तो बोला, हमने कहा क्यों नहीं करवाती है? बोला आजकल के चोचले देख रही ना, डिवोर्स के लाखों मांगते हैं, मैं कहाँ से लाएगी? और बहू तो रोज़ कहती मुझे डाइवोर्स चाहिए, इतना तुम लोगों को सताऊंगी, जो घर लिया हुआ है ना वो भी बिकवाऊंगी। निभा रहे हैं, क्या करें? निभाते निभाते बहू को 2 बच्चे भी हो गए। आज भी वो औरत निभा रही है माई, छोड़ा नहीं जाएगा अभी। ये सालों बीत जाते हैं निभाते निभाते। है या नहीं ऐसा? कुछ है ना चारा? अब बेचारे बेचारे गाय की तरह चारे के सिवाय जी रहे हैं सब। सिलाई मानी झगड़ा टूटा, मान लो भगवान ने इतना कुछ दे के रखा है। तिरुपति ये तो जो झगड़ होती रहती थी और उसे छीना झपटी झगड़ा झगड़ी, तुम्हारे लोगों को बदली क्या गया या तुमको? अब घर कैसा लगता है, तब कैसा था? खुद ही कहते हो। हम नरक वाले थे या दूसरा नरक था? हाँ मार ले। भाभी माना जो मेरी है, जो आ रही है सामने है भाभी, लेकिन उस भाभी का फायदा तुम ले सकते हो। सत्संगी है ना तुम लोग, हर चीज़ का कुछ न कुछ उम्दा भाव लेकर मौज कर सकते है आइडियाज देता है हर हालत। संत गुरु एक मास्टर डॉक्टर ने बोला राजा को रबड़ के रोड पर जाना। राजा ने बोला जाओ जल्दी खजाने में देखो। राजा ही दिमाग, वजीर होते हैं होशियार, सिर्फ होशियार वजीरों को रखा जाता था। बोला गिनो जाकर मेरे खजाने में कितना है। वजीर ने पूछा क्यों? बोला डॉक्टर ने नहीं बोला, तुमने सुना? बोला हाँ सुना मैंने। राजा जितना भी हमारे पास धन है, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, कंगाल हो जाएंगे। बोला अच्छा, दूसरी चिंता। बोला लेकिन संतों के पास बहुत रमज़ें होती हैं, युक्ति वाले होते हैं, सोके। तो गए किसी संत के पास। संत उस समय किसी को बोल रहा था मेरी वो रबड़ की चप्पल तो लेके आना, मेरे पाँव में बहुत तकलीफ है। राजा को बोला क्यों आए हो तुम? बोला ये युक्ति लेने, मुझे मिल गई। आप रबड़ का चप्पल क्यों पहन रहे हो? बोला मुझे भी किसी वैद्य ने बोला है, मैं पहनता हूँ तो मेरे तकलीफ कम हो रही है।
राजा ने बोला मुझे भी मिल गया, उसका मिल गया। पाँव के नीचे बोला एक बाटा की 3 रुपए की चप्पल डालना, इतना बवाल क्यों मचाया है। अब चप्पल उसके पाँव के नीचे, सारे रोड रबड़ के हो गए या नहीं। ग्रीन चश्मा पहना तो सारी दुनिया ग्रीन ग्रीन। एक आत्मा का चश्मा डालें तो सारी दुनिया आत्मा 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 हो गई। साखी सब भजो, वो था ना भजन, वो सुनना है। हाँ, ये चमत्कार नहीं है, चमकार है। बेचारे फिर पढ़ेंगे भी ऐसा ही। चेतन जो चमकार प्यारा, तुझे त अंदर में, तुझे त अंदर में। को चमका, वो तिजला, वो लाइट। पहले पहले तुम ही खुद वो चैतन्य रूप हो, वही चमका देख रहे। चमत्कार नहीं, चमकार। छो वनी बिये पार प्यारा, तुझे त मंदिरों में जाते हो, बाहर ढूंढ रहे हो दूसरी पार। मथुरा, काशी, वृंदावन, हिमालय, पहाड़, गुफाएं, कहाँ 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 जा कर के ढूंढा, नो वेयर मिला, नाउ हियर मिला। शुरू से जब सत्संग में आते थे नो वेयर नाउ हियर, पहली समझ में नहीं आई थी। एक दिन डायरी में लिख के दिया नो कामा वेयर, फिर नीचे लाइन लिखी नाउ कामा हियर। समझ में आ गई। नाउ हियर तो एवरीवेयर, और नो वेयर तो कहीं पर भी नहीं। नो वेयर बोल दिया तो नाउ हियर कहाँ से आएगा। अब उसमें सारी पहेली का अर्थ आ गया, पहेली सुलझ गई। तो ये जब गुरु ने तो बोला छो वनी तुम ये पार प्यारा, भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जो एवरीवेयर है, तो एवरीवेयर में पहला तो नमूना मैं हूं ना, हूं हर एक अपने उस नम। और मजेदार बात है, रमन महर्षि से पूछा आध्यात्मिक हृदय कहाँ है, बोला यहाँ। बोला ऐसे कैसे, हृदय तो यहाँ है। सारी साइंस ने सिद्ध किया लेफ्ट में है। बोला वो लेफ्ट वाला चमड़े का हृदय है, हमारा अध्यात्म का हृदय तो मैंने ऐसा किया। मैं तो मैं कहाँ है तुम्हारी मैं, ऐसे बोलते हैं मैं तो तुम्हारा जो अध्यात्म यहाँ है। तो छोवनी भी अपार प्यारा, अंदर पाए जाती। सास सास में सोहम हले थो, रग रग में यो राज खुले थो। साखी सृजनहार प्यारा, श्वास श्वास में देखो, थोड़ी देर शांत करके सुनो। सो हम सुनाई पड़ेगा, सो हम श्वास श्वास में सो हम सो हम सो हम सो हम चल रहा है। खाली मुझे सुनने भर की देर है। जब कान और जगहों से हट जाते तो सो हम करके देखो, तुम देखोगे सो हम ही चल रहा है। ढालना नहीं पड़ेगा, वह चल ही रहा है। रग रग में वो राज खुले तो अब सो हम सुन लिया, अपने नाद को सुन लिया तो हर रग रग में उसका सोहम का नाद सुनाई पड़ता है। राज खुल गए। साखी सृजनहार प्यारा, वो सो मैं हूँ, सो हम क्या चल रहा है। सारे राज साखी सृजनहार हो गया।
सांस सांस में सोहम हले तो रग रग में इहो राज खुले तो साखी सिरजण हार पियारा तिंजे तंदर में तीजे अग। अब आओ जागृत में भी जागे ओई, जागा पड़ा है, सपने में भी साबित थियो सोई। जागृत में तुमको पता है जाग रहे हैं, मैं साक्षी में जाग रहा हूँ। सपने में भी साबित, किसने देखा? मैंने देखा सपना। तो कुछ तो नींद भी चाहिए थी ना जिसमें सपना देखा। तो मैं, कोई तो जाग रहा था जिसने देखा सपना देखा। देखने वाला जागना होना चाहिए ना। सपने में भी साबित, पण साबित थियो सोई। सुखो पत जो सुख सार प्यारा। जाकर गोता लगाता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस छोड़ो, अनकॉन्शियस छोड़ो, पार तुम साक्षी जाग रहा है। बेहोशी में, कोमा में शायद अनकॉन्शियस भी चुप हो जाए। ये स्वप्न में भी सूक्ष्म भी लय हो जाए, पर साक्षी को कोई कोमा नहीं हो सकती। हाँ, साधन सो गए हैं। साधन, जब एक हमारी भोपाल में रहती थी आज, तो उनका शरीर शांत हो गया अभी थोड़े दिन पहले। तो हम पूछते थे उसकी बेटी से, कितने साल, 6, 7, 8 साल तो रही कि कितना रही कोमा में। तो आती थी बेटी, हम पूछती थी कैसे तुमको पता है कि वो, बोला कभी कभी आँख या आवाज़ हम करते हैं तो थोड़ा ऐसे से इसकी आँख हिलती है, पर साधन बंद हो गया है एक्सप्रेस करने का, थोड़ी लिंक कट ऑफ हो गई है। बाकी कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि मैं सुन रही हूँ। सारा कुछ नलियों से जा रहा था, श्वास चल रही थी खाली। तो बोला सुखोपत जो सुख सार प्यारा हो, जो सुखोपत सुशोपत गहरी नींद, उसका सुख सार है ये। 2 घंटे की नींद जन्मों की थकान मिटा देती है। भाई गैर नींद क्यों आनी चाहिए? हम तो सारा दिन काम करना चाहते, तो मरोगे। ये सारा रखा हुआ है। उस सुशोपत अवस्था में साक्षी से जुड़ जाते हो। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस जाकर के उसमें तभी नींद आती है, तभी दुनिया भर के थकान, ख्याल, मुंझारी, पीड़ाएं सब नदारद। देखा होगा उस गहरी नींद के आनंद को जिसने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया उसको, अनुभव करे, माला माल हो जाते। जितने भी ज्ञानियों, ब्रह्म ज्ञानियों ने अनुभूति की उस गहरी नींद से लौट कर। सपने में कुछ और था, पर मैं तो जाग रहा था। पंजन ततन जो बणियो आ पसारो, हर को करे पियो पंहिंजो गुज़ारो। ॼाणी ॼाण हार, ये सारा मंडाना है। पूरे वर्ल्ड, पूरे को मिलाओ तो 5 तत्व। 5 तत्वों का बनना है पसारा। कोई खाली है 5 तत्वों के सिवा, और इस 5 तत्वों की वजह से गुजरान हो रहा है। कोई कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 6वां तत्व ही नहीं है। 6वां तत्व तो ज्ञान है।
वो निकाल दें अभी आप अपने अंदर से। जी पाओगे? खाने से जीते हो या तत्व से जीते हो? भाव से। खुश आबाद नहीं, मेरी खुशी तो पता नहीं कितनी चीज़ों से मिली हुई है, बनी है। मुझे कमाना पड़ता है। मैं कुछ कैसे खुश होंगे? नहीं कमाओ तो जिएंगे कैसे? तो जीने के लिए कमाया तो किसी और पर कोई कृपा की है क्या हमने? होता रहे। नहीं, वो जो नहीं कमाते हैं तभी तो खा रहे हैं ना। फिर भी तुम स्वाभिमानी हो, खुद कमा रहे हो, अच्छी तरह से खा रहे हो, अच्छी बात है। तो हर को करे पियो पंहिंजो गुज़ारो, गुजरान हो रहा है। ये पांचों तत्वों का ही मिला जुला काम हो रहा है। जानहार प्यारा, सबका जानी जाननहार जानता है कहाँ किसके लिए कैसे ज़रूरत है, पूरा करता है। सतुगर खां ही बाझ मिलिया, जड़ चेतन जी गंढ खुलिया, केरु करे इनकार प्यारा। सतगुरु ने बहुत बड़ी भलाई मेरे पर की, अति उनका स्नेह है मेरे साथ। तब भी उन्होंने मेरी जो जड़ चेतन की गांठ आ गई थी, ये सेपरेशन कर दिया गुरु। जड़ को साइड करा के दिखा दिया। दादा भगवान कहते थे, समझो तुम देखते हो किसी की एक बाँह कट गई, मैं कैसे बोलोगे? कटी बाँह माइनस बाँह तो भी मैं पूर्ण है या कम है? मैं वो पूर्ण है। एक एक करके अंग चले जाए फिर भी मैं पूर्ण। माइनस होता है कुछ भी? मैं में माइनस है ही नहीं। माइनस है देह के तल पर, मन के तल पर अभाव। माइनस पैसा नहीं है, माइनस हूँ मैं, ऐसा हूँ। आत्मा का पूर्ण पन्ना देख रहे हो खुद। ये डेली लाइफ में होता है। मैं खाली देखो, माइनस है कुछ? ये 100 किलो वाली मैं बोलोगे? नहीं, अभी 50 किलो वाली मैं वेटलेस हो तो केरु करे इनकार प्यारा। ये गुरु ने जड़ चेतन की जो गांठ हमको लगती थी, था नहीं। अगर ये सेपरेट ना होता तो होता भी नहीं सेपरेट। सच्चाई है। अगर तुम आकाश और ये जड़ चेत यहाँ पर भी मिला हुआ नहीं है, घड़ा और आकाश, घड़ा टूट गया तो आकाश फटकेगा क्या? ऐसे ही अलग है। ये घड़े की उपाधि थी, ऐसे घड़े की उपाधि आ गई है। उस उपाधि को गुरु गुम कर देता है, हटा देता है। परमानंद पाण में पाए, लकब छड्याई सभे ही लाए। लिख लेना राइट करके। जब अपने में हमने पा लिया परमानंद, परम आनंद मिल गया, बाकी के जितने भी थोपे हुए थे लकब, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बाप हूँ, मैंने एक लकब, सिंधी का एक और वर्ड आता है, कहते लकब न लगाओ, दोष नहीं लगाओ, इल्ज़ाम नहीं लगाओ। ये सारे इल्ज़ाम भी भाग गए। बेटी बनने का श्राप, बाप बनने का श्राप, जीव बनने का श्राप ही गुरु ने हटा दिया। ये श्रापित जीवन था या नहीं? अब नहीं। श्राप हट गए, इल्ज़ाम हट गए, थोपना हट गया। न्यारो थी निर्वाण प्यारा, निर्वार प्यारा। पहले न्यारे हो, केवल न्यारे पन्ने का अंदर से अनुभव करो, मैं कौन, मैं कौन। न्यारो थी निर्वार, निर्वाण, निर्वाण हो जाओ। निर्वाण मन, वाण मन बाण होता है ना,
ज़बान का बाण, ऐसे ही जो अंदर मान के बैठे थे उन सभी बाणों से अलग हो जाओ। यारो थी। हाँ नहीं, निर्वाण, हाँ वो तो एक वाणी का हम, वो भी है, पर निर्वाण जो एक देह का अध्यास का बाण लगा हुआ था, उससे न्यारे हो जाओ, सबसे न्यारे हो गए, निर्वाण हो जाओ, फिर आज़ाद होकर मौज में रहो। ये आनंद को कौन पकड़ के बैठा हमारे रोक के, उससे आज़ाद हो जाओ। आनंद, ओ गुरु नानक वाले बोलते ना, आनंद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, सहज से थी मन हुआ, मन वजिया वाधाइयाँ। कब वाधाई मिली थी? आनंद आया नहीं था, आनंद आया नहीं था। बाद ये सारे प्रभात फेरी वाले जाते जाते पता नहीं कितना गाते थे, समझ के सिवाय बहुत बोझ था दिमाग। ये अर्थ मिले तो जीवन को ही अर्थ आ गया। आनंद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु में पाया। गुरु पाने से, गुरु मिलने से आनंद भया प्रकट हुआ, और ये गुरु मिलने से सहज से थी, जल्दी हुआ, मन हुए बजियाँ वाधाइयाँ। ये मन की बधाई, जब बाजे बजते हैं तुम खुश हो जाते हो तभी। चेतन जो चमकार प्यारा, बना लो इसको। हरदम मुखे नजर अचे तो चंड चमकदार, चमकदार तो है, चमत्कार बोलते हैं, चमत्कार नहीं है, चमकदार। हाँ तब तक हमें गुरु छोड़ता कहाँ है, जब तक बधाइयाँ वहाँ तक पहुँचा के, वो भी ऐसा आराम। अब डर लगता है, ऐसे कांपता है अंदर वाला कि कितना बच्चा है भगवान। शब्द के बाण से बच गए, हालतों के डंक से बच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ बचा लिया गुरु। वो थोड़े ऐसे से हर जगह थोड़े थोड़े ऐसे हुए, पाण में पाए, पाण में पेई भी कर, पर हाँ तो क्या देखा आनंद पढ़कर, पाए पढ़कर या कैसे, इसका कोई इतना झगड़ा नहीं है। माता साखी चेतन आया, हाँ वही सुबह का जो, हाँ वो सबका न्यारो ऐसे था। तुम साखी चेतन आई, ओ सब न्यारो तुम कैसा शामिल ना ही, तुम कैसा शामिल ना। हिन तन साते जो छाए, तन मास मिट्टी जो आए, तन मास मिट्टी जो आए। भल कहड़ा भी रूप मटाए, पर तू न थो रूप मटाई, पर तू न थो रूप मटाई। तू साखी, भली मां साखी चओ, भली न तू साखी, क्योंकि कंहिंखे गुरु त असांखे चवंदो न, चवंदो आहे मां साखी, पहिरीं पहिरीं त असांखे तो पद ॾे। हिन मन सां ते जो छाहे, मन माया जीवित आहे, मन माया जी बस आहे।
हिन मनसा में जो छाए मन माया जीवस आहे बनियल माया जो मन माया जीवित आहे भली के डोरे भली के पियो डोरे पर तू नथो केडा डोरी पर तू नथो केडा डोरी तू साखी चेत आही ओ सब खां न्यारो तू कैसा शामिल नाही तू कैसा शामिल नाही हिन बुध सामी तुंहिंजो छाहे बुध भूतन मां ठही आहे बुध भूतन मां ठही आहे हिन बुध सां तुंहिंजो छाहे बुध भूतन मां ठही आहे बुध भूतन मां ठही आ भली कहरा रंग रचाए भली कहरा रंग रचाए पर तू नथो रंग रचाई पर तू नथो रंग रचाई तू साखी चेतन आही ओ सब खां न्यारो तू कैसा शामिल नाही तू कैसा शामिल नाया तू प्राणन खे थो ॼाणी ऐं इंद्रियुनि कार पछाणी ऐं इंद्रियुनि कार पछाणी तू प्राणन खे थो ॼाणी ऐं इंद्रियुनि कार पछाणी ऐं इंद्रियुनि कार कहे प्रेमी पाण सुञाणी कहे प्रेमी पाण सुञाणी छो न सो हम शब्द सदाई छो न सो हम शब्द सदाई छो न सो हम शब्द सदाई तू साखी चेतन आई ओ सब खां न्यारो तू कैसा शामिल ना पर तुमको पता है मन का तुमको तन का तुमको है इसको कुछ बताना सिद्ध थोड़ी करना है सिद्ध तो हुआ ही पड़ा है बुद्धि 5 भूतों की वजह से दौड़ा दौड़ी कर रही है दौड़ रही है भाग रही है रूप मटाती है रंग रचाती है तो तुम जानने वाले हो प्राणों तक तुम प्राणों को अंदर प्राण चल रहे हैं ऊपर इतना मेरी डीप ब्रीदिंग नहीं हो रही है आज उथली हो रही है आज ऐसा हो रहा है आज वैसा हो प्राणों को भी तुम जानते हो प्राण सूक्ष्म प्राण का रिदम तुम काम क्रोध लोभ मोह में बैठो तुम्हारे प्राणों का रिदम बिगड़ जाएगा और जब ओम में रहते हो तो प्राणों का एक संगीत बजता है कमाल है। हाँ जी ये जो अब मैं ही सब में और अभी भी इन्होंने भी ऐसा कुछ बोला तो कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि देह को ही आत्मा समझने रूप मिल जाएगा सेकंड में दुखी होंगे अच्छा एक अपमान करके जाएगा एक अभाव सारे पानी का जो कागज का मैल बह ढह जाएगा राइट पानी लगते ही हाँ
परसों वेडनेसडे को जो सत्संग आया था, आया होगा, बोलो। 3 तरह की भक्ति आपने बताई थी इसमें। हाँ, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भक्ति। हाँ, चंगी घड़ियाँ। पे जाएंगे। तीन हाँ, भक्ति को खोला था आपने, तो उसके थी पराभक्ति। पराभक्ति। पराभक्ति से भी आपने बोला ऊंची सतोगुणी भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य पराभक्ति एक ही नाम है, ऊंची ऊंची नहीं है। मतलब पराभक्ति भी वही है जो एक एक में, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे, जो सब परे ही है, सब परे एक ही है ना। हाँ, परम भक्ति, पराभक्ति पर जैसे ध्रुव भगत का आपने पराभक्ति में बताया था। नहीं, नहीं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हुई थी इसलिए मैंने कहा। हाँ, वो स्वार्थ से गया था। हाँ, बोलो। नहीं, उस दिन गीता भगवान की वाणी में 3 तरह की भक्ति चली, तो भगवान जी ने वो तीनों क्लियर किए थे, तीनों भक्ति, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। फिर उसके बाद पराभक्ति बताया था, उससे अलग एक और पराभक्ति भी है। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो सतोगुणी से इक्वल है कि नहीं नहीं, सतोगुणी का तो है ही, सतोगुणी से ऊपर तीनों। सतोगुणी भक्ति भी, भक्त तो जिंदा रहता है ना। मैं भक्त हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। वो नामदेव को यही तो अहंकार आया जब एक किसी छोटी जात वाले ने, ये ध्यान नहीं आ रहा है कौन, रविदास से नहीं ऐसा उसको मापा। एक दिन रविदास ने बोला ऐसे ही अपनी मस्ती में, कोई देख कर नहीं, तो कुछ हाँ हाँ वही सच्चा घड़ा, ये जो बोल गोरा कुमार, हाँ उसी ने बोला था। हाँ हाँ बोलो, पर अच्छा है बोलते हो, ये भी अच्छी। हाँ, गोरा कुमार ने ठक ठक किया के सिर पर उनके ठक ठक किया था। हाँ, बात चलती है गोरा कुमार, एकनाथ जी और सहजो भाई और ये नामदेव, चारों लोग एक साथ बैठे थे। हाँ, तो उसी में तो उसने पूछा था कि भाई ये क्या है, तो कहा कि ये घड़ा चेक करने वाला है। तो कहा भाई चेक करो, हमारा भी, हम लोग घड़े क्या कच्चे हैं कि पक्के हैं। तो सबको जब मारा, सब लोग तो ठीक थे। जब नामदेव के पास आया तो कह रहा कि मैं कच्चा घड़ा हूँ, बेवकूफ़ है, मुझे भगवान के दर्शन है। तो वहाँ से वो चला गया, तो भगवान के पास गया, मूर्ति से बात कर रहा, करा भाई, कह रहे साहब हमको कच्चा घड़ा। अरे कच्चा तो हो ना, तुम क्यों भाग के आए वहाँ से? जब बताया बाकी लोगों ने जब चेक करवाया तो उसने कुछ नहीं बोला, तो तुमने क्यों बोला? तो कह फिर मैं कच्चा कैसे हुआ? तो हमको तो आपका दर्शन होता है। कह रहा दर्शन होता है वो ठीक है, तभी भी तुम्हारा लगा हुआ है ना कि मैं हूँ। तो पहले तुम गुरु करो। अब गुरु कहाँ करे? तो गया उसके पास, तो वो भी गुरु भी बैठा था शिव के पैर के, शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके। तब वहाँ से करा भैया ये कौन गुरु है, ये कैसे गुरु हो सकता है? इसका पैर हटा रहा था तो शिवलिंग भी उधर उधर घूम रहा था। तब उसको पता लगा कि नहीं, तब उसने बोला कि अच्छा अभी भी पक्का नहीं हुए हो ना। तब समझ गया कि हाँ यही हमारा गुरु है। तभी वहीं से उसको जागरण हुआ। तो सच बात है कि हम सभी, मैं भी यही सोचता था कि कैसे होगा ये। अब आपने कहा कि होगा तो यही होगा, क्योंकि ये मैंने कहा इतना झमेला है, झमेले में कैसे हो सकता है? कह रहा तुमने बनाया, तुम काटोगे भी तुम। तो सच बात है, तभी पता लगा कि ये कैसे कटेगा। तो सच बात है, गुरु को बोलने से सारी प्रकृति अपने आप सुलभ हो जाती है, ये मैंने देखा। सही बात है, ऐसे हो नहीं सकता था कभी भी। नहीं, क्योंकि अभी माया की बात चल रही थी, तो मैं, हमारे बुआ का लड़का है, तो वो 80 साल की उम्र में भी हम जाते थे उसके बाद, संडे जैसे सत्संग नहीं होता था जब, तो मिलता था मैं, तो हमेशा उनकी किचकिच होती थी। मैंने कहा इतना पैसा आपके पास है, 20,000 रुपये मांग रही है और तो आप नहीं दे रहे हो। कह रहे यार तुम जब आते हो तुम खर्चा बढ़ा देते हो। हमने कहा भाई इतना करोड़ों रुपये रखे हो, काहे का रखे हो फिर? और वो मर गया 6 महीने बाद। अब वो उनकी भी 4 करोड़ घर पे पड़ा था उनका, और लड़का एक तो इलाहाबाद में कारखाना लगाया, तो वो 4 करोड़ उठा के ले गया। भाई तो वैसे ही वैसे अब वो चिल्लाने लगी भैया हमारा पैसा था हमको दो। कह रहा 4 करोड़ पहले भी छोड़ के हमारे पिताजी गए, दोनों दो। तो वो कह रहा भैया पैसे क्यों चाहिए आपको, जबकि 3 फैक्ट्री उनके पास है। तो मैं वो सोच रहा था, देखिए इतने करोड़ होने पर भी शांति तो नहीं थी ना उसके पास। नहीं थी, कहीं होती नहीं है। और वो करोड़ों रुपया बेचारा उसको
रोज हर महीने 5 लाख रुपए एक फैक्ट्री गोरखपुर वाली से मिल रहा है उसको, पर नहीं उसको संतोष है। करा वहाँ इलाहाबाद वाली फैक्ट्री से ही हमको जो 5 करोड़ लाख मिलना चाहिए वो मुझे दो, तो 2 लाख उसमें से दे रहा, तभी भी नहीं संतोष हो रहा है। अब अच्छा हुआ क्या, फिर इन्होंने भी वसीयत में लिख के गया था वो, अब लिख के गया था तो कहा कि आप लोग बैठ करके कर लेना जो अच्छा लगेगा, अगर नहीं होता तो मेरा नाम डाल दिया था उसने। अब मैंने कहा भैया हमारा कोई काम नहीं है, आप लोग समझ लो, हमको क्या ज़रूरत है आने की। अगर दोनों ने ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया भी, मैंने कहा अगर बात माननी है तो एक रास्ता है, 8 करोड़ आपके पास पड़ा है, 4 इसको दे दो, 4 तुम ले लो। हाँ। नहीं माना उन्होंने, अब केस चल रहा है उन लोगों का। मैंने कहा वैसे पैसे करोड़ों केस रुपए में सब उड़ाएंगे पर सच्चे होकर देंगे नहीं, वो ऐसा मनमूजी है, मूजी मुसलमान। तो मैंने कहा ये देखिए आदमी कितना पैसा है भी, उसके बाद भी उस समय 20,000 नहीं मिलता था, आज तुमको 5 लाख रुपए मिल रहा है तभी भी नहीं संतोष है, तो फिर सब मिल भी जाएगा तो क्या होगा। और शुक्राने बचा दिया भगवान। भगवान बड़ा, भगवान बचा दिया बहुत। बोला जिनके ॾिनई उन्हनि खे त मुठाई, जिनके न ॾिनई उन्हनि खे बि मुठाई। वो 99 के फेरे में पड़े हैं, मिले मिले मिले, मिलाए तो एक और बढ़े, एक और बढ़े, 8.5 कुन्नी जैसी बात है। बहुत शुक्राने भगवान। कल जैसे आपको सुबह आ जाना था, रात को मैं 8 बजे वहाँ फ्लाइट से उतरा तो कोई आदमी इंतजार कर रहा, हम यहाँ तक पहुँच गए, सुबह का भी सुबह का भी सत्र मिल गया। बड़े शुक्राने हमेशा है। खैर एक बात तो है, मैं आउट ऑफ वे से भी मैं पहुँच जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। मैं कहता हूँ भैया हम आना चाहते हैं, तो कहता कि अभी रुक जाओ, फिर मैंने कहा नहीं भी हमको आना है, तो फिर तुरंत फिर कहा कि यस आ जाओ। बहुत शुक्राने। बस भगवान जी ऐसे हाथ पकड़ के रखिएगा, बस इस दुनिया में और कुछ चाहिए नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही आनंद है, ऐसा प्यारा शख्स गुरु मिला है। ओ माया का देख चुके हैं सारे रंग। शर्ट मिले, विदाउट शर्ट छोड़ो, विद शर्ट मिले। हाँ मिले, हाँ हाँ। तो परा में मगन रहो प्यारा। परा एक सिंपल अर्थ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे, परे तो परा। उनके अंदर जो है वो अपरा, अर्थ ही वो दिया हुआ है सीधा, परा और अपरा। तो परा तो जब मन बुद्धि चित्त अहंकार ही नहीं है तो साकार निराकार का भी झगड़ा निकल जाता है। तो एक स्वभक्ति, परमात्मा की अनन्य भक्ति, वही अनन्य भक्ति है। अब उसको भी तुम एनालाइज कर लेते हैं, न अन्य। इसीलिए मीराबाई के भक्ति को भी दादा भगवान ने फेल कर दिया। कृष्ण है, पछारी तक वो तड़पती थी, मैं मिल जाऊं, भगवान से एक हो जाऊं। नहीं, एक मीराबाई रहती थी, भगवान भगवान। हाँ, सतोगुणी भक्ति। तमोगुणी वाले थी तो एक तरह से तमोगुणी भक्ति। एक कृष्ण, हाँ थोड़ा उसका हटा था कि जहर में भी कृष्ण को देखा, सांप में भी कृष्ण को देखा, यहाँ तक तो पहुँच चुकी थी उसकी भक्ति। फिर भी वो जो एक बेचैनी थी लास्ट तक और ज़्यादा थी। कभी बोला गुरु मिल्या रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, वो गुठरी दी, गठरी दी, गुटकी दी, तब जाकर एकत्व आया। वो भी कब उसने अपनी वो पीड़ा को मिटते हुए देखा। फिर बताते ना, वो गई थी वृंदावन में तुलसीदास के पास से मिलने, तो बोला मैं किसी स्त्री का, सालों ही सबको पता है मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, मेरा यहाँ तक पहुँच चुकी थी। बोला मैंने सुना है वृंदावन में एक पुरुष और सर्वई नार। हाँ, एक पुरुष, बाकी सब स्त्रियां रहती है, गोपियां। तुम कब से दूसरा पुरुष बनने लगा? अंदर से निकल आया, पाँव आकर पड़ा, तुम मेरा गुरु, तुमने मेरे अंदर का वो भी तोड़ा।
ये जब ऐसा टूट गया, क्योंकि तुलसीदास को भी कोई गुरु तो नहीं मिला था, भक्ति मिली थी, राम भक्ति, तो औरत ने ठोकर मारी। तो पराभक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग एक ही है सब। अव्यभिचार माना एक कोई पति के सिवाय किसी और में नज़र रखे तो व्यभिचार है। माना एक अनन्य भक्ति, परमात्मा के सिवाय कुछ बना ही नहीं, लिंक न टूटे, तो अव्यभिचारी। जन आत्मसमर्पण हुई, जहाँ खुद को ही समर्पित करके बोला जो भी जैसा कहो, राजा मोरध्वज की या लास्ट आत्मसमर्पण नियर बाय आकर के परमात्मा से मिल जाती है। क्योंकि न भक्ति फिर अलग है, न ज्ञान अलग है, कहीं न कहीं त्रिवेणी संगम हो जाता है। हमारे इधर का सत्संग त्रिवेणी संगम है, जहाँ दादा भगवान भक्ति भी पूर्ण कराते हैं। ऐसा नहीं ABCD भक्ति, और ज्ञान भी पूर्ण, आत्मभाव, आत्मसमर्पण आपको ये हो गया। और फिर निष्काम कर्म। अभी भी भजन चल रहा था कि जो है ना, निष्काम से, हाँ वो बोलती है ये भक्ति जागी मन में, वो जो निष्काम से जागी है मन में, राइट। गीता भगवान का। कोई और गाते हैं सत्कर्मों से जागी मन में। आज तक सत्कर्मों से कभी अंदर में वो भक्ति जागी नहीं है, प्रेम जागा ही नहीं है, वो अहंकार इतना खड़ा है। तो निष्काम से, तो ये जो भजन भी जब हम पढ़ते हैं, चेक करें। अभी भी एक तू तो प्राणन खे वेठो जानी, थो जानी तो वेठो, इधर बैठे हो ना तुम और जान रहे हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट झगड़ा नहीं है, शब्दों का झगड़ा नहीं। हाँ, अर्थ और नज़दीक इजी हो जाते तो अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। तो अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग, उसमें मिलकर एक हो जाती। भगवान जी, आपने उसको नहीं बताया था कि तब वो बड़ी भक्ति हो गई, भगवान को कुछ बोलता है नहीं, उनको उसको जैसे करते हैं जैसे, तो वो चीज़ भी बहुत सच्ची लग रही थी कि जैसा भी हम उनको भगवान को ऑर्डर करके आ जाते हैं, वो तो हमको सामने से। हाँ वो तो है, लेकिन तमोगुणी भक्ति अगर साकार से शुरू होती है तो एक गुरु ही हमको भगवान से भी बढ़कर दिखता है। अब ऐसा नहीं है कि गुरु बहुत खुश होता है हमको, भाई देखो ऐसे भक्त मिले हैं, वो तो हिलाता रहेगा। और स्टार्टिंग ये अच्छी है, लेकिन पानी एक जगह अटक जाए, भाव एक जगह अटक जाएगा, तो इससे विक्षेप उससे विक्षेप, गुरु मेरा भगवान है, बाकी सब ये ऐसा क्यों करते हैं। तो बोला गुरु को सब में तो देखो, तो ट्रैवलिंग तो कराओ ना, गुरु को एक जगह क्यों पानी को बांध के ग्लास में रख दिया, गंदा हो जाता है। तमोगुणी भक्ति अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ काल तक, फिर आगे बढ़कर हमारा ट्रैवलिंग होती है। फिर इधर कौन है, इसके भीतर भी तो मेरे गुरु का निवास, उसमें 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 फिर उल्टा चलने वाले में, निंदा करने वाले में भी। ऐसा होते होते हमारे गुरु का जो एक जगह हमने पकड़ कर रखा था वो निवास होता जाता, भीतर से बाहर सब जगह फैला है। पर फिर एक उसमें देखा, उसमें शुभ में तो देखा, अशुभ में नहीं दिखता है। फिर खंड खंड दिखता है। राम में तो भगवान है, कृष्ण में नहीं है, कृष्ण में भी है, ठीक है मान लेते, शिव में भी है,
बाकी के उसकी कायनात ज़ीरो, दुखदाई। भागो भागो, जाकर अकेले मुंह मार कर जंगल में बैठ जाओ। रजोगुणी भक्ति, जो नाना भाव अलग अलग, कोई अच्छे भगवान है, बुरे बाकी नहीं। ट्रैवलिंग तो हुई थोड़ी बहुत, पर वो पूरी नहीं हुई, अधूरी। अब जब शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सर्वमम रूप, हमारी ट्रैवलिंग बढ़ती गई, स्टॉप भी इसको नहीं आया, लेकिन अंदर एक बड़ा संतोष, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। ही होता तो लेक्चर यहीं बैठकर है, लेकिन जीवन में उतर आता है, तभी परम शांति मिलती है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, उसने समझा हो गया मेरा काम, हो गया। बोला अधूरा, खुद में देखा, भाई देखा, हो गया ना मेरा काम। जैसे स्लेट आधी बार भर के दे देते हैं सब बच्चे लोग, यानी जवाब लिख लिया, अधूरा से अधूरा। कृष्ण कहाँ खुश होने वाला हमारा गुरु। अब सब जब तक वो तुमने नहीं देखा, अब शकुनी तो शकुनी रहा। तेरे भगवान का तेरे को दर्शन हुआ तो क्या हुआ, तुमने शकुनी में देखा, वो तो क्या भी हो जाए नहीं देखूंगा। ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, दुर्योधन को, भीम को उसने ऐसा डुबाया, जहर दिया, हमको लाख के महल में डाला, हमको ऐसे दिए, मेरी द्रौपदी को उसने ऐसा करने को जुआए कि उसको मैं भगवान मानूं। झक मार कर भगवान मानना पड़ा उसको। नहीं, मैं आपका रूप मानता हूँ, अच्छा है, ठीक, नहीं छोड़ता नहीं है गुरु हमारा, छोड़ता नहीं अधूरे में। जहाँ अशुभ है वहाँ तो जबरदस्ती देखना ही है। एक मेरा बच्चा है, चारा ही नहीं छोड़ता है। अशांति ऐसी हो जाती है, देखना ही, देखने के भगवान जी हर गीता में तो एक ही लाइन में शुभ अशुभ का त्याग, हाँ। दादा भगवान ने तो दसों दिशाओं से शुभ अशुभ को इतना खोला है। भाई कोई अच्छे शब्द बोल रहा है तो शुभ में भी नहीं अटक, फिर कोई खराब बोल रहा है तो उसमें भी नहीं अटक। उन्होंने कितना ब्यूटीफुल और खोला है रोज लाइफ में, जैसे वो प्रैक्टिकल वो उसमें तो एक ही लाइन लिखी हुई है, बस शुभ अशुभ का त्यागी मुझे परंपरा पर। हाँ, फिर वो हम एक देह में अटक जाते हैं। नहीं था वो, जबरदस्ती मार के भी गुरु कराएगा। हाँ। और शुभ में अटक जाते हैं तो अशुभ ज्यादा लगता है। बर्फ तो दूसरा गर्म लगेगा, एसी वालों को गर्मी ज्यादा लगती है ना। हाँ। इतनी गर्मी, कोई ठंडी से आते हैं ना जब हिल स्टेशन से, बोलते यहाँ बहुत गर्मी है, हमको लगती तो हमको तो नहीं लग रही है। हम तो समानता में बैठे थे, ये ऊपर से आए, बड़ी गर्मी लग रही है, गर्मी ये आए तो वहाँ क्यों मचा रहे, बोले बड़ी ठंडी से आए। अभी तुम अपने पहाड़ से आए होगे, यहाँ बोलेंगे क्या है, गर्मी लग रही है, अच्छा लग रहा है। तो गुरु ठंड गर्मी से भी ऊपर, मतलब जो ठंडा बनकर बैठे थे, हिलो हिलो हिलाता है। कुछ तो बताओ, कुछ तो। कभी कभी हम बोलते हैं कि निराकार ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा मतलब कुछ भी समझो, आप इनको सांत्वना देते हो। हाँ, तो भगवान आके अपने आप करेगा, निराकार आके करेगा। हद में सब पड़े हैं। अब ऐसा भगवान नहीं करें, क्या बोले, ये हद टूटेगी नहीं। हायर पावर के आगे हमारा जो लोअर पन्ना खत्म होता है। तो निराकार भगवान, फिर खेल है, ड्रामा है,
धीरे 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 ट्रैवलिंग होती। जिस दिन अपने छोटेपन का ऐसे बोलने से फिर कभी कभी कोई बोलता है माने निराकार और साकार अलग है। अरे पर पहले तो साकार निराकार को पहले अलग तो देखें तो सही। अंदर धुंध लगा पड़ा है, बहुत अज्ञानता का इतना तो छंड छाण तो थे, ख्यालों का गोर शोर तो निकले, कोई सच्चा पावर मिले। अभी हम यहाँ गिरे हैं तो इसी को पकड़कर चढ़ते हैं, तो बार बार थोड़ी इसको पकड़कर चलते रहें। तो पहले वो साकार ही हमें निराकार का नाम कहलवाता है, और साकार अच्छा लगने लगता है, लेकिन साकार भी निराकार तक पहुंचाता है नहीं। दो बुधण में बथ्या, सुनने में दो आए हैं, क्योंकि पहले से अलगाव तो पड़ा हुआ है ना, मैं छोटा मैं अलग, वो भगवान ऐसा करेगा देख रहा है, सबके अंदर वो पड़े हैं भाव। अब काटा तो नहीं हो सकता है, तो उसी का आसरा लेकर के उनको चढ़ाया जाता है। वो विश्वास पहले ही बना हुआ है, कोई है, अच्छा वही कोई है जो तुम्हारे सारे फैसले करता है, देख रहा है, करेगा। वेट एंड सी, भगवान सब जानता है। कितने काल तक ये सुनने में भी अच्छा लगता है, कोई है हस्ती, फिर डिज़ॉल्व हो जाता है, ईगो तो मिलकर एक हो जाते हैं। वो भक्ति देखता है ना, ईगो डिसॉल्व। साकार जी नहीं जी जी। हाँ भक्ति देखता है ना भाई, साकार नहीं निराकार है, हाँ। एक ही है, मतलब हाँ। साकार निराकार एक ही है। साकार खुद से नहीं बोलेगा, लेकिन हम्म, साकार भक्त जो है वो देख पूछने वाला सवाल हाँ। वही देखने लग जाता है ना कि ये साकार नहीं निराकार है, दोनों एक ही है। वहाँ तक साकार ही मेरा पहुँचे, निराकार वहाँ तक पहुँचे। हाँ। नहीं तो उसको लगता है कि आप बोल रहे हो निराकार, तो निराकार अलग है ऐसे। तो वो क्या जानता है, पहले उसकी का भी तो मत्ता जानेंगे ना। हाँ माने निराकार अलग है और साकार अलग है, कितने काल तक अलग ही लगता है। हायर पावर चाहिए उसको सपोर्ट के लिए, सबल सहारा। पर एक मोड़ आता है जब मिलकर एक हो गए, हो जाता है मोड़। स्टेजेस है ना, फिर जब उसको दिखता है भाई ये मेरा गुरु ही निराकार बनकर आया है, निराकार ही साकार बनकर आया है, फिर वो गुरु उसको वहाँ रुकने भी तो नहीं देता ना, फिर बोलता है जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। फिर वो अपने में भी अटकने नहीं देता है, फिर वो अपने स्वरूप में टिका देता है। तो स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस है, वहाँ रीचिंग होगा ऐसे। भगवान जी बोलते हैं ना, कोई गिरा है तो गुरु को भी नीचे, कोई भी उठाएगा तो नीचे बैठ के उसको उठाना पड़ता है ना। तो वो ऐसे शब्द यूज करने पड़ते हैं कि वो समझ में आए, वो उसकी बुद्धि। अब ये योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं आती हैं। हाँ। हैं क्या कोई भूमिकाएं हैं क्या, कहाँ पर पड़ाव है क्या? नहीं, समझाने मात्र है। बट तो प्रोसेस तो है। कौन सा है? शुभ इच्छा। कौन डिवाइड करे, रख के आए कितने काल तक, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा महसूसता है, उसको डिवाइड किया है। अब कृष्ण ने बैठकर अध्याय बनाए थे क्या 18, जिन्होंने जैसा समझा, नहीं तो गीता है। तो किसी मोड़ पर जाकर निराकार साकार सब हो जाते, सब नदियाँ मिल सागर हो जाती। अब ढूंढे सागर, थी तो थी। अब ये बोला ना, भक्त की नज़र सब जानती जाती है, सुनते सुनते सुन के कितना हमने डाला था, सुन के निकलता जाता है। सारे वहम भरम शक शुभे, बचपन से ये शुभ है अशुभ है बोला गया, गुरु के पास आए, शुभ अशुभ का अब कैसे मिटे,
फिर आत्मा का सारा लेकर गुरु ने बताया शुभ अशुभ आत्मा तक है ही नहीं, और शुभ मानते मानते अशुभ अशुभता में मर रहे थे। पहला पाँव ये उठाना अशुभ है, वो उठाना सुबह। अभी दादा भगवान ने फिर मजाक किया, बोला तुम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए मंदिर में चप्पल नहीं पहनना और टोपी लगा के जाना। क्रिश्चियनिटी में चप्पल बूट पहन के जाते और हैट उतार के जाते। अब वो हैट पहन कर जाए तो अशुभ है, जूता ठंडी है तो वहाँ जूता पहनकर बेचारे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देश काल पात्र है। अब अगर तुम मंदिर में जूते के साथ गए तो क्या होगा? हाँ देखो, जाने नहीं देते हैं, वो अशुभ है। ऐसी धाराएं धारणाएं बनी हुई हैं। ब्रह्म ज्ञान के इस मोड़ पर सब धारणाएं टूट फूट जाती हैं, टूटती तो हैं। होता है या नहीं? अभी क्रिश्चियनिटी में कोई मोम की बाँह दे के आता है, कोई टांग दे मोम की, भाई वहाँ दोगे तो बन जाएगी, मिल जाएगी। होता तो कभी हुआ नहीं है ऐसा। बाँह देते हैं, टांग देते हैं, सिर देते, पता नहीं क्या क्या दे के आते हैं। उन दिनों नीचे बांद्रा के उधर से जाओ, बैंड स्टैंड जाते थे, तो वो दिनों में सबने देखा होगा मोम की टांगें बाहें सब बना बना के बेचते हुए। बिजनेस हो गया बढ़ावा। ये सब धारणाएं उन्हीं के अधीन व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और होगा वही तो हमको निराकार दिखाएगा। भगवान का खेल ही समझ जैसे नहीं आता था ना वो, कि हर बात में जैसे शुक्र है तो वो बहुत रियलाइज होता है। और खुद भी देखो, यहाँ तो साकार ही है ना, अंदर सबके निराकार। साकार निराकार का मेल तो यहाँ पर भी है, दो होकर भी एक है। पर्दा जैसे वो हटता है ना कि निराकार जो कर रहा है सब अच्छा है, पर वो नजर जैसे गुरु से मिली तो गुरु भी तो वही निराकार ही हुआ। तभी तो निराकार, क्योंकि वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे ना, कभी उस खेल को ही समझ पाते थे जैसे। तो ये बहुत ऐसे शुक्राने निकलते हैं कि एक शांति जहाँ से मिली तो निराकार तो फील होता है भगवान जी गुरु में। बाकी ये जो चरे चरे सवाल करने वाले भी बहुत आ जाएंगे। जिनको ज्ञान से वास्ता नहीं है ना, वही करते रहते हैं आप लोगों से भी, सबसे। हाँ, उनको शांति से कोई लेना देना नहीं है। कल सुना एक डिस्कशन है और एक आर्ग्यू वाले बहुत आ जाते हैं, और डिस्कशन हेल्दी हो गया। आर्ग्यूमेंट हमेशा डिक्रीज, नीचे नीचे अटकाते। वो शुरू तो होती है थोड़ी बहुत ऐसे, फिर लड़ाइयों से बंद होती है, और वो लड़ाई से शुरू हुई शांति में पहुंचा देती है। ये भी एक बड़ी बात है। अर्जुन के अंदर इतनी झगड़े, वो लड़ाई तो बहुत बाद में भी, पहले तो अंदर लड़ाई लगी हुई थी ना, थी या नहीं? शांति आ गई। अब वो बाहर की लड़ाई तो यूं ठा करके ठीक करके आया।